हेलो गाइस, अनीरा क्रिएशन बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर सीटेट के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है और यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, जो पहले जो एग्ज़ाम की कराया जाता था वो उसका मोड था ऑनलाइन। लास्ट ईयर अभी ऑनलाइन मोड में ही पेपर कराया गया था। सबसे पहले आपका जो कराया जाता था वो ऑफलाइन था, फिर उसके बाद ऑनलाइन मोड में लास्ट ईयर कराया गया। अब फिर आपका पेपर ऑफलाइन में कराया जाएगा। तो ऑफलाइन में जो पेपर कराया जाने वाला है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। पेपर किस प्रकार आएगा, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि आप पहले से ही समझ जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर जब आपने देखा तो टोटली वो ऑनलाइन मोड था। उसमें आपने ऑनलाइन मोड पर ही समझ लिया, लगभग प्रिपरेशन किया किस टाइप में हमको पेपर करना है। लेकिन ऑफलाइन मोड में पेपर कैसे किया जाता है, किस प्रकार के पेपर आते हैं, क्या चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है और क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, दोनों चीज़ों पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप पहले से ही एकदम समझ लीजिए सतर्क हो जाएं और अपने एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से करें। आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ये नोटिस ही देखिए आप। नोटिस तो आपके लिए कल ही प्रोवाइड की दी गई थी, लेकिन अब जो चेंजेस हैं उसकी बात मैं करने वाला हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सीटेट से संबंधित हर अपडेट आपको एकदम ऑथेंटिक सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं, जरा यहाँ देखिए दिनांक यानी 9 तारीख को आपका ये जो नोटिस है वो सीटेट यानी सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किया गया है सभी के लिए। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, केंद्रीय शिक्षा पात्रता यानी सीटेट 17वां संस्करण है। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेपर ओएमआर सीट पर आधारित होगी। परीक्षा 20/8/2023 को रविवार को पूरे भारत में पेपर और पेपर 2 के लिए पहले में पंजीकृत उम्मीदवारों को शहरों में आयोजित की जाएगी। मतलब जो आपका पेपर होना है वो 20 तारीख को आपका पेपर होना है। 20 अगस्त से आपका पेपर है। पेपर का मोड अब ऑफलाइन कर दिया गया है। अब बात करते हैं ऑफलाइन में क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है या फिर क्या फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो 17वां संस्करण है, ऑफलाइन पेपर होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, कुछ इस टाइप का ओएमआर सीट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं पूरा फिल करके बताऊंगा, कहाँ क्या करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पहले थोड़ा ज़रा आगे देखिए आप, पेपर कैसे आता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप में आपका पेपर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये 2018 का है, जब ऑफलाइन मोड में आपका पेपर हुआ था 2018 में, ये तब का पेपर है। आप देख सकते हैं इसमें आपको फ़ायदा एक चीज़ होने वाला। फ़ायदा क्या होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है, वैसे तो आप सभी को पता है कि जब ऑनलाइन होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ये नॉर्मली बात है, सबको पता है। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा ऑफलाइन में, जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रश्न यहाँ पर करते हैं तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो होता है सिर्फ एक प्रश्न दिखाई पड़ता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं या फिर सेव नेक्स्ट करते हैं या फिर स्किप करके आगे बढ़ते हैं, तब दूसरा प्रश्न दिखाई देता है। उसमें आपका समझ लीजिए टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक टाइम पर आप एक ही प्रश्न देख सकते हैं। अब कुछ इस टाइप का आपका पेपर आता है, देख लीजिए यहाँ पर। एक तरफ आपका हिंदी लिखा रहता है, एक तरफ इंग्लिश लिखा रहता है और एक तरफ हिंदी लिखा रहता है। साथ ही नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। और जब एक पेज आपके सामने आता है तो आप एक साथ रफली समझिए कई प्रश्नों को देख लेते हैं, और जिसको लगता आपको लगता है कि हाँ ये सही है, फट से उस पर टिक कर देते हैं। तो ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा बचत होती है आपकी, क्योंकि एक साथ आप कई प्रश्न देख सकते हैं। और जब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है यानी सीबीटी होता है, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न आप देख पाते हैं, और उससे आपका थोड़ा टाइम समझिए बेकार ही होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे छात्र होते हैं, सर मुझे इंग्लिश आता है या फिर मुझे सिर्फ हिंदी ही आता है, तो पेपर कैसे करूँ। अब यहाँ पर इसमें दोनों तरीके से आपके लिए दिया गया, आप चाहे इंग्लिश पढ़ें या फिर हिंदी पढ़ें। अगर हिंदी पढ़ते पढ़ते कुछ दिक्कत आ रही है इसमें या फिर कुछ नहीं समझ रहा है तो इंग्लिश पढ़ लें। कोई भी कंडीशन होती है, अगर हिंदी पढ़ना है कुछ दिक्कत आती है तो जो इंग्लिश होता है वही सही माना जाता है इसमें हर तरीके से। तो अगर आपको इंग्लिश कोई भी आपको पढ़ने में दिक्कत है तो आप उसको स्किप करके दूसरा पढ़ सकते हैं। ये एक आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये जो पेपर आपका है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर है, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आगे देखते हैं जरा। ये देखिए ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। कुछ इस टाइप का मैथमेटिक्स का भी पेपर आता है। इसमें भी सिर्फ नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात तो है, पक्का है, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा। जैसे अभी जब लास्ट ईयर पेपर हुआ ऑफलाइन, तो उसमें ये तो 4 ही थे, फिर नीचे 1 2 3 4 करके लिखा था, फिर सामने 1 2 3 4 करके लिखा था। थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो सीटेट आपके लिए ज़रूर करेगा, क्योंकि आसान तो परीक्षा है नहीं, तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज़ आपको ज़रूर करेगा। लेकिन जितनी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी एकदम बेस्ट कर सकें। ये आपकी मैथमेटिक्स का पेपर है, कुछ इस प्रकार आएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, यानी पर्यावरण अध्ययन, कुछ इस टाइप का पेपर आएगा। आप एक ही नज़र में लगभग 4 का 3 प्रश्न तो आप इजीली देख पाएंगे, और जो आपको लगेगा फट से आप टिक कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, वो भी मैं चलिए आपको बताता हूँ आगे, कि इस ऑफलाइन मोड में आपको बहुत बड़ी एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सकता नहीं 100% करना पड़ेगा, सभी छात्रों को करना पड़ेगा। क्या दिक्कत होगी चलिए देखते हैं आगे। जरा देखिए ये तो पर्यावरण अध्ययन का है। आगे देखिए, ये देखिए इंग्लिश का पैसेज है। ये इंग्लिश का पैसेज कुछ इस टाइप में आएगा। पैसेज भी आपको एकदम आसान रहने वाला है, देख सकते हैं। फट से आप इसको पढ़कर
टिक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उतना ईजी आपको पैसेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जितना लोग सोचते हैं कि हाँ एकदम नॉर्मली पढ़ लेंगे इतना दिमाग में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, लेकिन उतना नॉर्मल पैसेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल भी मत सोच के चलिएगा कि पैसेज नॉर्मल आएगा। हाँ, तरीका आपके लिए समझिए आसान हो सकता है, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ज़रा आगे देखिए, चलिए मैं अब आपको डायरेक्ट वही बताता हूँ कि क्या आपको दिक्कत हो सकती है। अब आप ये भी देख सकते हैं, ये हिंदी का पेपर है, अब सामने खुद आप देख सकते हैं, इधर आपके जो पैराग्राफ है, इधर आपके फटाफट प्रश्न दिए गए हैं कि फटाफट आप टिक कर सकते हैं। ये आप सबके लिए समझ लीजिए बेनिफिट है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम मैनेजमेंट दिक्कत होगा। कैसे होगा ये ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए जब आप ऑनलाइन कोई पेपर देते हैं तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को टिक करना है तो बस आपने माउस उठाया और फट से उस पर टिक कर दिया कि हाँ ये सही है, ये कर दिया। अब इसमें आपको करना क्या होगा, OMR शीट में होगा तो आपको इसमें बबल्स बनाने यानी गोला भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए टिक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 पॉइंट समथिंग सेकंड में आप इसको टिक कर जाएंगे, और वहीं गोला भरना है तो आप लगभग मान के चलिए 6 से 7 सेकंड आप ऐसे गोला ही भरते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और ये जो 1-1 सेकंड बता रहा हूँ, यही आगे चल के जब मिनट में कन्वर्ट हो जाता है तब पता चलता है इसकी वैल्यू। 1 सेकंड की भी वैल्यू मैं बता रहा हूँ तो उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जब यही 1-1 मिनट आगे बढ़ के जब हो जाएगा आपका 1 मिनट, माफ़ करिएगा 1-1 सेकंड आगे बढ़ के जब 1 मिनट पहुँचेगा ना, तब पता चलेगा कि हाँ 2 मिनट होता काश तो इतना मैं और अटेम्प्ट कर लेता। तो इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा तो आपके जो पैराग्राफ है वही आपको फंसा देते हैं। इंग्लिश का पैराग्राफ काफ़ी टाइम ले जाता है, तो ऐसा करिए इंग्लिश के पैराग्राफ को आप बाद में ही करिएगा। और जो तरीके मैंने बताया लगभग उससे अगर आप चलेंगे तो 130 तो आपका कहीं नहीं गया है। हाँ, लेकिन प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। मैंने एक रास्ता बताया, लेकिन प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि मैंने जो बता दिया वही करें तो पास हो जाएंगे, बिना प्रिपरेशन के आप पास नहीं हो सकते। तो वैसे 130 इस टाइप से चलेंगे आप तो एकदम आसानी से आ जाएगा। तो जितनी भी डाउट थी मैंने क्लियर कर दी। लेकिन अभी भी जो छात्र होंगे, अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके सभी के लिए खुला है, ज़रूर मेंशन करिएगा। उसमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो भी डाउट है, मैं वहीं पर आपके डाउट जो होंगे क्लियर कर दूंगा। और हाँ, सीटेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हर अपडेट सीटेट से संबंधित मिलती रहती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।